जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 12 तक कर चुके हैं। अगर आप लोग प्ले लिस्ट में वीडियो को नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो जिस दिन आप ये सीख जाएंगे कि सीखते कैसे हैं, उस दिन आप कुछ भी जीत सकते हैं। तो आ जाओ बेटा, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें देखेंगे बेटा प्रश्नावली नंबर 13.1 के कुछ क्वेश्चन भी, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कोई भी चीज है उसका क्षेत्रफल निकालना, और आयतन बेटा मतलब उसका आयतन निकालना देखेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। इसमें से एक क्वेश्चन आ गया तो तुम लोगों को कम से कम 5 से 6 नंबर देके जाएगा। इसका एक एक क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। आ जाओ बेटा, तो सबसे पहले हम लोगों को इसका फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? सूत्र पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आप लोगों को सूत्र बता दे रहे हैं, फिर एक अलग से वीडियो बना के उसमें सूत्र का डेरिवेशन कैसे सूत्र आया है पूरा एकदम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे पहला आता है बेटा घनाभ। क्या होता है? घनाभ। अब घनाभ क्या होता है बेटा? मतलब ऐसे कोई ठोस वस्तु जिसकी क्या हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, और तीनों अलग अलग हो, ठीक है बेटा। तो क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। लंबाई हो, चौड़ाई हो और क्या हो, ऊंचाई हो, वो क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाएगा। मतलब क्या आयत से रिलेटेड ये बेटा क्वेश्चन मतलब घनाभ होगा। जैसे क्या है, कोई आयताकार चीज है, वस्तु है, उसके ऊपर कोई वही सेम वस्तु रखते जाएं तो बेटा धीरे धीरे क्या करेगा, वो घनाभ की आकृति धारण कर लेगा, ठीक है। तो घनाभ मतलब कुछ ऐसे होगा, ठीक है बेटा। ऐसे कुछ होता है घनाभ, ऐसे इसको बनाते हैं बेटा। ये क्या हो गया? ये बन गया आपका घनाभ, ठीक है बेटा। यह क्या है? घनाभ, जिसकी यह क्या है बेटा? लंबाई है, और ये क्या है बेटा मेरे लाल? चौड़ाई है, और ये क्या है बाबू? ऊंचाई होगा, ठीक है। ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा, यह क्या होगा? ऊंचाई होगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया घनाभ। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इतना आपको समझ में आया होगा बाबू। तो इसमें ये क्या होगा? ये लंबाई होगा, और ये क्या होगा बेटा? चौड़ाई होगा, और ये वाला भाग क्या होगा? ऊंचाई होगा, ठीक है। तो इतना पता हो गया बेटा। तो पूछता घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा बेटा? अगर देखोगे तो क्या होगा इसमें बेटा? लंबाई 2 रहेगा, चौड़ाई 2 रहेगा, 2 साइड का, ऊंचाई भी रहेगा। ऐसे क्या होगा बेटा? क्या होगा इसमें? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या हो जाता है बेटा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? घनाभ का। और मात्रक क्या होगा बेटा? वर्ग इकाई। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है बेटा। घनाभ का आयतन अगर पूछ ले, मतलब इस पूरे का आयतन। आयतन क्या होता है बेटा? घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होगा बाबू? घनाभ का आयतन होता है L इंटू B इंटू H, या इसी को लिखते हैं LBH। उम्मीद करना है बाबू ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आयतन क्या होगा? LBH, ठीक है। उसके बाद बाबू कभी कभी घनाभ का विकर्ण पूछ लेता है। जैसे घनाभ का विकर्ण पूछ ले, तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा? यहां से निकालेंगे बेटा, 1 मिनट। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा बेटा? तो घनाभ का विकर्ण पूछता है कभी कभी। तो घनाभ का विकर्ण होता है बेटा, घनाभ का क्या विकर्ण क्या होता है? इन अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H², ये हो जाता है बेटा घनाभ का विकर्ण। L² प्लस B² प्लस H², ये होता है बाबू घनाभ का विकर्ण, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा इसका क्षेत्रफल और आयतन। कभी कभी पूछता है विकर्ण, तो विकर्ण भी याद होना चाहिए। इन अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H², ठीक है बेटा। घनाभ हो गया। अब बाबू आता है घन। क्या आता है? घन आता है। तो घन क्या होता है बेटा? ऐसी ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो बेटा?
बराबर हो तो क्या होगा बेटा, मतलब उसकी सभी भुजा क्या हो, बराबर हो तो क्या कहलाएगा, घन। जैसे बेटा ए वर्ग से लिया जाता है बेटा, जैसे कोई वर्गाकार कोई वस्तु है उसके ऊपर सेम वही वस्तु रखते जाते हैं तो धीरे धीरे जब बराबर रूप में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, घन बन जाता है। तो ये बेटा जो घनाभ होता है वो आयत से और जो घन होता है वो वर्ग से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बेटा होगा, इसको हम ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, तो कुछ घन बेटा जो होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसकी भुजा अगर ए है बेटा तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होंगे बेटा, ए होती है, मतलब समान होती है, ठीक है बेटा। तो घन की क्या होती है, लंबाई बराबर होती है बेटा किसके, चौड़ाई के बराबर होती है, ऊंचाई के मतलब ए इकाई ही होगा, सबका क्या होगा, ए इकाई ही होगा। अब बाबू इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, क्या पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, घन यहां पे लिखे हैं, हम लिख रहे हैं क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा बेटा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, तो मतलब 6a स्क्वायर, और मात्रक क्या होगा बेटा, वर्ग इकाई, ठीक है। यहाँ पे बेटा आयतन निकाले थे, इसका मात्रक होगा घन इकाई होगा, ठीक है। और बेटा ये तो इकाई ही होगा, जो रहेगा वही होगा, ठीक है। तो बाबू आप लोग निकाल लिए क्या, संपूर्ण पृष्ठ। आयतन पूछ लेता है बेटा, तो आयतन क्या होता है, आयतन, तो आयतन होता है बेटा इसका, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, मतलब a का क्यूब हो जाएगा, क्या होगा बेटा, आयतन तो घन इकाई होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा जैसे उसमें बीकर्ड था ऐसे इसमें भी बीकर्ड पूछ लेता, तो बीकर्ड क्या होगा बेटा, बीकर्ड एक सिरे से जाके दूसरे सिरे पे जाएगा, ठीक है बेटा। तो बीकर्ड इसका क्या होता है बेटा, √3 इंटू भुजा, क्या होता है बेटा, घन का बीकर्ड। तो घन का बीकर्ड क्या होता है बेटा, घन का बीकर्ड हो जाएगा √3 इंटू भुजा होगा बेटा, √3 इंटू भुजा। इसको लिख सकते हैं बाबू √3 इंटू ए, और क्या बेटा, इकाई होगा, ठीक है। बाबू घन के एक फलक का विकर्ण पूछता है, क्या पूछता है, घन के एक फलक का विकर्ण। तो घन के एक फलक का मतलब एक भाग का, जैसे आगे वाला भाग निकाल ले तो उसी का सिर्फ पूछ ले, तो क्या होगा बेटा, √2 इंटू ए, ठीक है। घन के एक फलक का विकर्ण, तो क्या होगा बेटा, √2 इंटू भुजा, और क्या होगा बेटा इसका मात्रक इकाई। तो घन का भी खत्म, आप लोग इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं बेटा लंब वृत्तीय बेलन की तरफ, देखेंगे लंब वृत्तीय बेलन का सूत्र। बेटा सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर सूत्र पता रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन आराम से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सूत्र ही नहीं पता रहेगा तो प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं, अब चलेंगे बेटा बेलन की तरफ। आ जाओ बेटा बेलन, इसी को बेटा बेलन भी कहते हैं, लंब वृत्तीय बेलन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बेलन भी कहते हैं और लंब वृत्तीय बेलन भी कहते हैं, ठीक है बाबू। जैसे क्या होता है, यह हमारा मार्कर है, देखोगे आप लोग तो मार्कर कैसा है, एक बेलन के आकार का है, देखो कैसा है, एक बेलन के आकार का है कि नहीं है। ऐसे बाबू जैसे कोई सिक्का लिए हो और वही सिक्का बार बार, मतलब जैसे 5 रुपए का सिक्का हो तो वही सिक्का नहीं, मतलब 5 ही रुपए का सिक्का बार बार एक के ऊपर एक ऊपर एक रखते जाओगे तो कैसा आकृति धारण कर लेगा बेटा, बेलन का। तो बेलन क्या होता है बेटा, जैसे ये क्या है, हमारा एक बेलन है, ठीक है। यह एक क्या है बाबू, यह एक बेलन है, और ये क्या है, एक बेलन है। अब बाबू यह एक बेलन बन गया, क्या बन गया, बेलन। अब क्या इसका, अब देखोगे एक बाहरी भाग होगा, नीचे वाला भाग जो होगा कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, देखोगे नीचे वाला भाग जो होगा बेटा ऐसा होगा, वृत्त के आकार का। ऊपर वाला भी भाग क्या होगा,
वृत्ताकार होगा। यहां बेटा इसकी केंद्र होगी, ये क्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, तो यह क्या है बेटा, इसकी अगर हम नीचे वाले भाग का परिधि निकालें तो क्या होगा, 2 पाई r होगा। ठीक है बेटा, और इसकी ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है, तो अगर हम ये साइड वाला भाग निकालें, ये क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। और साइड वाला भाग जब परिधि कहलाएगा तो बाबू यह क्या होगा, 2 पाई r होगा। लेकिन इसी परिधि के ऊपर हम अगर ऐसे करते करते ऐसे करते 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 ऐसे रखते जाएं, मतलब समझ जाना, समझने की कोशिश करना, मिलने की को तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना। तो बेटा बेलन के आकार कैसे बनेगा, जब देखोगे ध्यान से क्या बनेगा, बेलन के आकार का। तो बाबू इसमें परिधि क्या है, 2 पाई r है बाबू। तो इसकी कहां तक गया है, ये ऊंचाई तक गया है। तो इसका मतलब क्या निकाले थे, परिधि, ये बाहरी वाला भाग, तो बाहर वाला भाग पूरा निकल जाएगा अगर हम इसमें h का गुणा कर दें। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा, बेलन की त्रिज्या अगर r हो और ऊंचाई क्या हो, h हो। ठीक है, यहां पे हम लिख दे रहे हैं बेलन की त्रिज्या क्या हो बेटा, बराबर r हो, और ऊंचाई क्या हो बेटा, ऊंचाई हो बेटा स्मॉल h हो। तब इसका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो बेटा, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके प्रत्येक सिरे का अगर निकालोगे बेटा, इस सिरे का मतलब जो वृत्ताकार सिरा होगा, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, उस सिरे का क्षेत्रफल जो होगा बेटा वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे पहला बेटा, प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा बताते जा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, हो जाएगा पाई r स्क्वायर। मतलब इस सिरे का भी होगा और इस सिरे का भी क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है, प्रत्येक सिरे का अगर परिधि पूछे तो क्या होगा, 2 पाई r होगा। प्रत्येक सिरे का परिधि क्या होगा बेटा, प्रत्येक सिरे का परिधि अभी आप लोगों को बताए हैं 2 पाई r होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका परिधि आप लोग वृत्त का परिधि जानते हैं, क्या होता है, 2 पाई r होता है। आया समझ बेटा। अगर वक्र पृष्ठ पूछे, क्या पूछे बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जैसे इसकी परिधि है बेटा, कहां तक गया है, h ऊंचाई तक, कितना हो जाएगा, परिधि इंटू h, 2 पाई r h हो जाएगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई r h। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल देखो, तो क्षेत्रफल है तो क्या होगा, वर्ग इकाई होगा इसका मात्रक। बेटा ये परिधि है तो इसका मात्रक हो जाएगा इकाई, यह क्षेत्रफल है तो इसका होगा वर्ग इकाई। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बाबू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, तो क्या होगा बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा उसके लिए देखोगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए बेटा वक्र पृष्ठ प्लस नीचे वाला वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, वक्र पृष्ठ प्लस 2 वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, 2 पाई r h, 2 वृत्ताकार क्या होगा बेटा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r h, 2 पाई r स्क्वायर। एक काम करें बेटा, अगर हम 2 पाई r कॉमन लें तो यहां पे बचेगा h, यहां पे बचेगा r, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ये हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल, और मात्रक क्या होगा बेटा, वर्ग इकाई हो जाएगा। अब बाबू इसका वक्र पृष्ठ निकालिए। वक्र पृष्ठ मतलब बेटा इस वाले भाग का क्षेत्रफल, बाहर वाले, सिर्फ बाहर वाले का, और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा, मतलब पूरा, ये बेटा पूरा इधर वाला ले लिए, ये वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बेटा, इसके साथ साथ हम इसको भी ले लिए, ये वाला भाग भी और यह वाला भाग भी, मतलब पूरा इसको कवर कर लिए। जैसे यह बेलन है तो बेलन का अगर वक्र पृष्ठ पूछेगा बेटा, मार्कर क्या है, एक बेलन है,
इसका वक्र अगर पूछेगा तो वाला भाग और नीचे वाला भाग के पूरे का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा जितना दिख रहा है, जैसे घुमा रहे हैं ना, तो देख लो पूरा घुमा रहे हैं, मार्कर ऐसे होता है, तो इसका पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछेगा बेटा, इस पूरे के क्षेत्रफल के साथ साथ इस वाले भाग का भी क्षेत्रफल और इस वाले भाग का भी क्षेत्रफल। ठीक है, तो इतना खत्म हो गया बेटा। अब आता है आयतन। क्या आता है बेटा? आयतन। तो आयतन क्या होगा बेटा? इसका आयतन होगा जैसे इतने भाग का, अब इतने पे कितना आएगा बेटा? कुछ रखोगे पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। अब बेटा आयतन जब इसकी ऊंचाई एच तक चला जाएगा, बेलन बन जाएगा, तो इसका आयतन हो जाएगा बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आयतन होगा बेटा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और आयतन है तो मात्रक क्या होगा? घन इकाई। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं मतलब सूत्र। लंबवृत्तीय बेलन हो गया बेटा। इसके बाद क्या होता है? खोखला बेलन। तो खोखले बेलन का भी देख लेंगे बेटा, इसको मिटाएं। चलो इसको भी मिटा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं बेटा अगला, खोखला बेलन। सूत्र सब लिखते चलना बेटा आप लोग, क्योंकि बिना सूत्र के कुछ होने वाला नहीं है। बेटा खोखला बेलन कैसा होता है? जैसे रास्ते में आप लोग जाते होंगे, बम्बू देखे होंगे, पड़ा रहता पुलिया टाइप का, वो कैसा होता है? खोखले बेलन के आकार का होता है। या पाइप वाइप होता है, देखते होंगे, वो भी क्या होता है? खोखले बेलन के आकार का होता है। जैसे बाबू यह क्या है? एक बेलन है, ये क्या है? एक बेलन है। देखोगे यह एक क्या है? बेलन है। ठीक है बेटा, और यहां से हम इसके एक भाग को कवर कर लें और यहां से कुछ भाग को कवर कर लें, और ये बेटा पूरा क्या हो? ठोस हो। ठीक है, ये पूरा क्या हो? ठोस हो इतना। तो मतलब क्या होगा बेटा? इतना ठोस है, बीच में क्या है? खाली है। यही होगा इसका मतलब, इतना मतलब ठोस है तो बीच में क्या है? खाली है। तो बीच में खाली है तो बेटा क्या होगा? यह एक खोखला बेलन होगा, जिसकी बेटा बाहरी त्रिज्या यहां से लेके यहां तक कैपिटल आर मान लिया, और आंतरिक त्रिज्या बेटा यहां से लेके यहां तक का मान लिया स्मॉल आर मान लिया। ठीक है, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर, स्मॉल त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या बेटा स्मॉल आर, और ऊंचाई क्या है? एच है। ठीक है, इसका पूछ ले बेटा वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए कि मतलब वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। ठीक है बेटा, तो माना बाहरी त्रिज्या, माना खोखले लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे खोखला बेलन लिखा है। माना बाहरी त्रिज्या क्या है? बाहरी त्रिज्या क्या है बेटा? या बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर, और आंतरिक त्रिज्या बेटा, आंतरिक त्रिज्या क्या है? बराबर स्मॉल आर है, और ऊंचाई क्या है बेटा? एच है। मतलब बाह्य त्रिज्या यहां तक का बेटा कैपिटल आर है, यहां तक का सिर्फ अंदर वाले तक का स्मॉल आर है, और ऊंचाई क्या है बेटा? एच है। तो प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? तो प्रत्येक सिरा अगर देखोगे, ए वाला सिरा बेटा ऐसे रहेगा, ए वाला ऐसे है, और यह भी कवर होगा इतना, ये भी कवर होगा। तो प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? प्रत्येक सिरा देखना कुछ ऐसे बनेगा, ये बाहरी त्रिज्या होगी, ये आंतरिक त्रिज्या, एक केंद्र होगा। तो मतलब कैसा बनेगा बेटा? वलय के टाइप का बनेगा। कैसा बनेगा? वलय के टाइप का बनेगा। तो प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल होगा बेटा वलय या रिंग का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, या बेटा इसको कह सकते हैं रिंग का क्षेत्रफल। तो ये होता पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब बाबू प्रत्येक सिरा मतलब यह वाला सिरा, नीचे वाला और ऊपर वाले में से कोई भी एक पूछे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कब? खोखले बेलन के लिए। ठीक है, उसके बाद बेटा खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, तो क्या होगा बेटा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ
वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछ ले बेटा, तो खोखले बेलन का है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस क्या होगा बेटा, इसका वक्रपृष्ठ जब निकालोगे तो 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच होगा बेटा, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच वर्ग इकाई। ये नोट कर लो बेटा, हम आगे की वीडियो में आप सभी लोगों को पूरा बताएंगे कैसे क्या आया है पूरे के डेरिवेशन के साथ। अब बाबू इसी के साथ आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालोगे तो हो जाएगा 2 पाई आर प्लस आर और आर प्लस आर माइनस एच। ये हो जाएगा, सॉरी बेटा, आर एच प्लस आर माइनस आर, एच प्लस आर माइनस कैपिटल आर रहेगा बेटा, यहाँ पे माइनस आर हो जाएगा। ये होता है बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी नोट कर लो, वर्ग इकाई। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें बेटा आयतन अगर पूछ ले, आयतन क्या होगा, इसमें लगे धातु का आयतन जो पूछ रही बेटा, तो लगे धातु का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और क्या होगा बेटा उसका, खोखले बेलन में लगे धातु का आयतन हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर घन इकाई हो जाएगा बेटा इसका खोखले बेलन का फार्मूला। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा आगे शंकु की तरफ, देखेंगे शंकु क्या कह रहा है, शंकु का भी देखेंगे फार्मूला। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा, देखेंगे अब शंकु। शंकु क्या होता है बेटा, शंकु जैसे बर्थडे में बच्चे का जिसका बर्थडे रहता है वो कैप आता है पहनता, ऐसे शंकु आकार रहता है ना, ऐसे कुछ रहता है बेटा, तो यही क्या होता है शंकु। या 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे मनाते हैं उसमें बच्चे पहनते हैं बहुत सारे लोग, तो बेटा ये क्या है, शंकु है, जिसकी त्रिज्या मान लिया क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, इसकी ये बेटा त्रियक ऊंचाई है, क्या है, यह त्रियक ऊंचाई है, इसको क्या कहते हैं, त्रियक ऊंचाई। और मान लिए है बेटा इसकी ऊंचाई क्या है, एच है, और त्रियक ऊंचाई यल है, और त्रिज्या क्या है, आर है। इतना आप लोग लिख लोगे। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई अगर निकालना हो, देखेंगे बेटा यहाँ पे 90 अंश बनेगा, तो क्या होगा, त्रियक ऊंचाई यल बराबर इन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो त्रियक ऊंचाई जो यल होता है बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इन अंडर रूट में। ठीक है बेटा, यह भी नोट कर लेना, त्रियक ऊंचाई यल बराबर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, इसका या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय या पृष्ठीय भी बोलते बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा इसका पाई आर यल, या इसी को लिखते हैं पाई आर यल का मान होता है इनटू इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यह भी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा संपूर्ण पृष्ठीय, क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर यल प्लस आर, ये हो जाता है बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, और यह भी बेटा क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। ठीक है, इसके बाद बेटा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन क्या होता है बेटा, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाता है बेटा इसका आयतन। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो आ जाओ, चलते हैं आगे बेटा, आगे देखेंगे गोला, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, तो गोला क्या होता है, जैसे फुटबॉल होते हैं, वॉलीबॉल होते हैं, ये सब क्या होते हैं बेटा, गोला होते हैं। तो गोले का, अब बाबू मान लिया यह एक गोला है, यह एक वृत्त है ना, इसको मान लेना क्या है, गोला है। ये मत कहना नहीं सर जी वृत्त है, इसको कह देना नहीं यह एक गोला है। ठीक है, ना लगे तो भी समझ लेना यह एक गोला है। ठीक है बेटा,
मान लिया इसकी त्रिज्या जो आंतरिक त्रिज्या होगी या इसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या कितनी होगी, r होगी। तो बेटा गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर। वक्र पृष्ठ अगर जो होगा वो क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। अब बाबू इसका आयतन, क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ हो गया बेटा, और 4 पाई r स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयतन क्या होगा बेटा, इसका आयतन होगा, आयतन होगा बेटा 4/3 पाई r क्यूब। ये बेटा वर्ग इकाई होगा और ये क्या होगा, घन इकाई। ठीक है, आया समझ में, ये वर्ग इकाई होगा बेटा, ये क्या होगा, घन इकाई होगा। इसी प्रकार अगर अर्धगोला पूछ ले बेटा, क्या पूछे, अर्धगोला, अर्धगोले का क्या होगा बेटा, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ निकालोगे बेटा अर्धगोले का, क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, और आयतन निकालोगे बेटा, आयतन निकालोगे हो जाएगा 2/3, इसमें 2 से भाग देंगे, पाई r क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे बेटा तो क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर, और प्लस उसका बेटा क्षेत्रफल गोले वाले भाग का ऊपर का वृत्त का पाई r स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ अगर निकालोगे बेटा अर्धगोले का, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बेटा 3 पाई r स्क्वायर। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा आगे के क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे आगे का क्वेश्चन नहीं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, आगे का सूत्र। तो सूत्र लगभग बेटा इतना सूत्र इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए बेटा, और जैसे जैसे आएगा हम आपको बताते चलेंगे, इतना आप लोग नोट कर लेना। और चलते हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 13.1 की तरफ, देखेंगे प्रश्नावली 13.1 क्या कह रहा है और इसके एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है बेटा, पहले इसको आप लोग नोट कर लो। इसको हम मिटा रहे हैं बाबू। लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है बेटा, पहला देखो, प्रश्न संख्या 1 से 6 में प्रत्येक में सत्य या असत्य लिखिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है बेटा, तो यदि आधार त्रिज्या r ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाए तो इस आकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेटा पाई r ब्रैकेट में r(h) स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 पाई r(h). कह रहा है बेटा एक शंकु को एक बेलन के ऊपर रखा जा रहा है, एक बेलन के ऊपर रखा जा रहा है। ठीक है बेटा, यह बेलन है, ये क्या बेटा शंकु है, शंकु को उठा के इसके ऊपर रखा गया है। तो क्या कह रहा है बेटा, इसका त्रिज्या कितना है, r है। यदि आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार और ऊंचाई वाले, बेटा इसकी त्रिज्या r होगी, इसके भी त्रिज्या r होगी, इसकी ऊंचाई h होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, h होगी। ठीक है बेटा, और इस बेलन पे इस शंकु को रखा गया है। तो क्या बोला है बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दिया है बेटा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है पाई r इन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और प्लस बेटा क्या दिया है 2 पाई r(h). ठीक है, तो बाबू इस ठोस का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो ठोस का वक्र पृष्ठ अगर निकालोगे, ठोस का वक्र पृष्ठ क्या होगा बेटा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। तो क्या होगा बेटा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा बेटा। शंकु का होता है पाई r(l) और बेलन का होता है 2 पाई r(h). तो बेटा पाई r यल का मान होता है इन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर या h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और 2 पाई r(h) ये हो गया बेटा।
तो देखो सेम दिया है तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, सत्य है। ठीक है, पहला क्या होगा, सत्य होगा। हो जाएगा बेटा, तो पहले को नोट करो, फिर चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कितने बेटा, 1 से 6 तक सत्य और असत्य ही बताना है। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन दूसरा बेटा क्या कह रहा है देखना। कह रहा है भुजा ए वाले दो सर्वसम अर्थात एक जैसे घनों को सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाए तब परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया बेटा, 12a² है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया बेटा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 12a²। सत्य है या असत्य। अब बाबू एक घन है, क्या है यह, एक घन है। समझना नहीं होगा तो भी समझ जाना कि यह एक घन है। ठीक है, जिसकी भुजा क्या है बेटा, a है। मतलब सब भुजा क्या है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब क्या है, a है। ऐसे एक घन को और जोड़ा जा रहा है बेटा, तो घन को एक और जोड़ोगे इसमें बेटा, इसी प्रकार के एक घन को और जोड़ोगे तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, एक घन को और हम जोड़ दें अगर, तो क्या बनेगा बेटा, कुछ इस प्रकार बनेगा, घनाभ बन जाएगा। अब बाबू यह a है, यह भी a है, यह भी a, यह भी a, यह भी a, a भी a भी, तो लंबाई जो होगी देखना a + a होगा। तो L बराबर कितना होगा, 2a, B बराबर a, H बराबर a होगा बेटा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 2 ब्रैकेट में LB + BH + HF। क्योंकि बेटा इतना बड़ा a है, यह भी a मिलके L कितना हो गया, 2a। यहां से यहां तक क्या है बेटा, L है, यहां से यहां तक B और a वाला भाग H। तो H देखो बेटा a ही है। ठीक है, B भी सेम है, a ही रहेगा। तो 2 L का मान कितना है, 2a, B का मान a, B का मान a, H का मान a, H का मान a, L का मान 2a। तो 2 और यहाँ पे 2a² + a² + 2a²। तो 2 2 4 1 5a²। ठीक है बेटा, गुणा करोगे 5 दूनी 10a² होगा बेटा, ना कि 12a²। इसलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है बेटा, असत्य है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी असत्य। चलो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है बाबू कि संलग्न आकृति में दर्शाए गए लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। बेटा एक लट्टू दिया है, मतलब एक उल्टा शंकु दिया है बेटा, ऐसे दिया बेटा, इसके ऊपर अर्धगोला रख दिया गया और कह रहा है कि अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जो कि बेटा असत्य है। क्या है, असत्य है। तीसरा भी क्यों बेटा, क्योंकि इसका ठोस का या लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा बेटा अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय और प्लस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, न कि बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के। ठीक है, इसलिए यह भी क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है, समान आधार त्रिज्या r वाले दो सर्वसम ठोस अर्धगोलों को उनके आधार के अंदिश जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6πr² होगा। बेटा समान आधार के दो अर्धगोलों को, जैसे एक अर्धगोला यह है बेटा, एक अर्धगोला यह मान लिया, ऐसे एक और है, जोड़ेंगे बेटा तो पूरा यह एक गोला बन जाएगा। ठीक है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4πr²। क्वेश्चन नंबर बेटा यह है 4। तो क्या होगा, यह भी असत्य होगा।
ना कि 6 पाई क्या दिया बेटा, कितना होगा 6 पाई आर स्क्वायर, नहीं होगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5 पे। पांचवा क्या कह रहा बेटा, त्रिज्या आर ऊंचाई एच वाले एक बेलन को उसी ऊंचाई और त्रिज्या वाले बेलन के ऊपर रखा जाता है, बेलन को बेलन के ऊपर रखा जाता है, इस प्रकार बने आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर एच और प्लस 4 पाई आर स्क्वायर है। क्या बोल रहा है बेटा, 4 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है बाबू, चेक कर लेते हैं। समान आधार और समान ऊंचाई के एक बेलन को दूसरे बेलन के ऊपर रखा जाता है। एक बेलन है बेटा, इसके समान आधार और समान ऊंचाई का एक और बेलन है जिसके ऊपर इसको रख दिया जाता है। तो मान लिया है बेटा, तो जिसकी ऊंचाई और समान आधार है, त्रिज्या बेटा इसका आर है तो इसका भी आर है, और ऊंचाई इसका एच है तो इसका भी ऊंचाई एच है। तो बेटा ऊंचाई टोटल एच मतलब कैपिटल एच मान ले रहे हैं बेटा, कैपिटल एच बराबर हो जाएगा 2h। ठीक है, और त्रिज्या आर है। तो बेटा इस बेलन का या ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, और प्लस ये बेटा इधर का पाई आर स्क्वायर प्लस इधर का पाई आर स्क्वायर। ठीक है बाबू, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेलन का वक्र या वक्र पृष्ठ और प्लस 2 गुणे बेटा सिरे का क्षेत्रफल, 2 गुणे प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो क्या होगा वक्र पृष्ठ 2 पाई आर कैपिटल एच बेटा मान लिया और 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा 2 पाई आर कैपिटल एच बेटा कितना हो जाएगा 2h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ना कि बेटा इतना 4 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, ये अभी क्या है असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है बेटा, कह रहा आर त्रिज्या और ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार और त्रिज्या वाले ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाता है जो शंकु की है, संयोजित ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है बेटा। तो चलो हम इसको मिटा रहे हैं, आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया बेटा पाई आर और क्या दिया बाबू, ब्रैकेट में इन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही है बेटा 3r प्लस 3r दिया बेटा और प्लस क्या दिया है 2h है। ठीक है, तो बेटा ऊंचाई वाले ठोस शंकु को उसी आधार त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के ऊपर रखा जाता है। ठीक है बेटा, क्या करना है बेलन के ऊपर रखना है, तो क्या करेंगे बेटा, एक बेलन है जिसके हम ऊपर क्या करेंगे बेटा शंकु को रखेंगे, जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्या है सेम है। तो बेटा इसकी ऊंचाई और त्रिज्या सब क्या है सेम है, इसकी h है, इसका भी ऊंचाई h है और दोनों की त्रिज्या r है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस एक सिरे का क्षेत्रफल और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है बेटा, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बेटा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बेटा शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, और प्लस क्या होगा बेटा बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल। तो क्या होगा बेटा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है बेटा 2 पाई आर एच ही होता है शायद, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, सॉरी पाई आर एल, और बेलन का बेटा 2 पाई आर एच और बेलन के एक सिरे का पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा पाई आर, यल का हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर। अब बाबू इसमें से अगर पाई आर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, इन अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2h और बेटा यहाँ पे कितना पाई आर, कॉमन हो गया बेटा, केवल आर बचेगा। ठीक है, केवल क्या बचेगा बेटा, आर बचेगा। आए समझ में? तो यह भी क्या होगा, असत्य होगा, इतना नहीं आएगा। ठीक है, कितना जो दिया था यहाँ पे इतना नहीं आएगा। आए समझ में बेटा? 2h यहाँ पे 3r है, यहाँ पे क्या आएगा, r आ जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक खत्म हो गया है और उतने सारे फार्मूले आप लोग देख लिए हैं, फार्मूले का रिवीजन कर लेना। और क्वेश्चन नंबर बेटा 7 से लेके जो भी है अगले वीडियो में खत्म हो जाएगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।